जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको जड़ भरत के चरित्र के बारे में बताएंगे। हमने इससे पहले वाले भाग में बताया था कि कैसे भरत महाराज की हिरण में आसक्ति होने के कारण उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ था। मृग का शरीर त्यागने के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण की सबसे छोटी पत्नी की कोख से जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की गतिविधियों का स्मरण बना रहा और समाज के प्रभाव से बचने के उद्देश्य से वे गूंगे तथा बहरे बने रहे। इस बार वे अत्यंत सावधान थे कि फिर से उनका पतन न हो जाए। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मेल जोल नहीं रखा जो भक्त न हो। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी विमाता तथा सौतेले भाई उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। एक रात को उनके सौतेले भाइयों और माता ने उन्हें धान की खेती की रखवाली करने का कार्य सौंपा। उस समय डाकुओं के एक दल ने उन पर अपहरण कर लिया और भद्रकाली को उनकी बलि देनी चाहिए। किंतु जब डाकुओं ने देवी काली के समक्ष भरत महाराज को मारने के लिए खड़ग उठाया तो देवी काली एक भक्त के प्रति इस दुर्व्यवहार से चौंक उठी। वह मूर्ति से प्रकट हुई और अपने हाथों में खड़ग लेकर उन सभी डाकुओं का वध कर दिया। जो चोर तथा उचक्के भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था द्वारा दंड दिया जाता है। वहीं से उस समय राजा राहुगण के पालकी निकली। राजा राहुगण को पालकी ढोने वाले कहार की आवश्यकता थी, जिसके लिए पालकी ढोने वालों को मुखिया ने जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त पाया, अतः उन्हें पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया। किंतु जड़ भरत ने इस आज्ञा का विरोध नहीं किया, उल्टे वह इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके पालकी ढोने लगे। किंतु जब वह पालकी उठाए रहते तो वह सतर्क होकर देखते चलते कि उनके पांव के नीचे एक चींटी तक न आ जाए, और जब कोई चींटी दिखती तो वह उसे निकल जाने तक रुके रहते। फलतः वह अन्य कहारों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे थे। इससे पालकी में बैठा राजा अत्यंत विचलित हुआ और उसने जड़ भरत को भद्दी भाषा में फटकार लगाई, किंतु जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया। जब उन्होंने फिर वैसा ही किया तो राजा उन्हें दंडित करने की धमकी दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जड़ भरत बोलने लगे और उन्होंने राजा को उपदेश दिया। जड़ भरत के उपदेश सुनकर राजा को आत्मज्ञान हुआ। ज्ञान आने पर उसने समझा कि उसने एक महान तथा साधु पुरुष का अपमान किया है। राजा उनके उपदेश से समझ गए कि वे आध्यात्मिक ज्ञान में कितने श्रेष्ठ तथा उन्नत हैं। जड़ भरत ने राजा को अपने पूर्व जन्म के संबंध में भी बताया और कहा कि ईश्वर की कृपा से उन्हें विगत जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हैं। इस तरह जड़ भरत ने हमेशा भक्तों की संगति की और अंत में मोक्ष को पाया। इस प्रकार भक्तों की संगति से भौतिक संगति से छुटकारा पाया जा सकता है और अज्ञान के सागर को पार करते हुए श्री भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये जड़ भरत का प्रसंग अच्छा लगा होगा। कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।